हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये वाला व्लॉग मैं कल के व्लॉग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपने देखा था कल के व्लॉग में हमारी पूजा वूजा चल रही थी, शंकर जी का हमने पूजा किया। उसके बाद मम्मी पाठ कंटिन्यू कर रही थी और मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रखी है और साथ में मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए। मैंने सबसे पूछा क्या खाना है क्या खाना, सबने बोला आलू पराठे। तो आलू जब तक कि बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पर मैं नन्नू को ब्रश करा रही हूँ। पता कैसे ब्रश कराती हूँ, कई कई बार छोटा बोल, छोटा बड़ा छोटी, तो ऐसे कर करके वो फिर ब्रश करती है। नौटंकी करनी पड़ती तब जाके बच्चे रेडी होते हैं। अब नाटक भी करने लगी है आजकल। तो आलू का मसाला मम्मी तैयार कर रही है। मम्मी के मसालों का ना अलग ही टेस्ट होता है, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले मम्मी ने आलू में गरम मसाला डाला और कसूरी मेथी डाली थोड़ी ज़्यादा सी। भुने हुए जीरे का पाउडर डालना था बट वो था नहीं, तो मम्मी ने फिर कच्चे जीरे ही डाल दिए हैं। काला नमक मम्मी को लगता है मस्ट होना ही चाहिए, सब्ज़ी में भी वो काला नमक डालती है, मैंने बताया ना आपको। और सफ़ेद नमक, और बहुत बारीक मैंने प्याज काट दी थी, हरी मिर्च काट दी थी वो, और सफ़ेद नमक डाल दिया बस। और लाल मिर्च तो बहुत ही ज़रूरी है, वरना तो आलू के पराठे या कोई भी चीज़ का मतलब मज़ा ही चला जाएगा। क्योंकि नन्नू के लिए वैसे मैंने अलग से आलू निकाल दिए हैं, तो उसके मैं हरी मिर्च और ये लाल मिर्च नहीं डालूँगी, सिंपल बना दूँगी उसका। और बस इसको बढ़िया से अच्छे से मैश कर लिया है। कई लोग ना कढ़ाई में फ्राई करके भी बनाते हैं, बट मैंने हमेशा ऐसे ही बनाए हैं। मायके में भी ऐसे ही बनते हैं और ससुराल में भी ऐसे ही बनते हैं। और बस इसकी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। बस अब आलू के पराठे बनाऊंगी। तो जो आलू के पराठे का आटा होता है वो थोड़ा सा अगर गीला होना चाहिए, जैसे लाइक रोटी का होता है ना, वैसे ही होना चाहिए। तो फिर आलू के पराठे जो है वो फटते नहीं हैं और फूलते भी हैं, अच्छे मस्त बनते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे ना इन लोग जो पराठे पसंद करते हैं बिल्कुल धीमी आंच में सिकता रहे, बिल्कुल वो टाइट हो जाए, बिल्कुल क्रिस्पी और करारा, वैसा खाते हैं। तो वैसे ही हम मुझे धीमी आंच में धीरे धीरे करके सेकना रहता है। और वैसे मुझे पर्सनली तो ना ठंडे पराठे पसंद है और सौरभ को भी ठंडे पराठे पसंद है, बट शोभित भैया को गर्म पराठे पसंद है। तो मैंने क्या किया, पहले 2-4 पराठे सेक के रख दिए कि सौरभ के लिए हो जाएंगे, मेरे लिए हो जाएंगे और मम्मी के लिए हो जाएंगे। हम तीन क्या ठंडे पराठे खाते हैं। फिर भैया नहा कर आए, जब तक कि उन्होंने थोड़ा बड़ा इधर उधर हुए, चाय वाय पी। फिर उसके बाद मेरे मतलब आटा ख़त्म ही होने वाला था, तो मतलब 3-4 लोई बची हुई थी। मैंने फिर भैया को आवाज़ दी, भैया ने बोला चलो मैं खा लेता हूँ, तो उनको जल्दी से गरम गरम पराठे बना के दे दिए। तो मेरा मतलब पराठे जल्दी जल्दी बन गए, फिर प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ के साथ फिर मैंने दाल भी बना दी, चावल भी बना दिया, और फिर और आटा गूँथ के मैंने दोपहर की रोटियां भी बना दी थी। आप बताइएगा आपको किस तरह के आलू के पराठे पसंद हैं। लाइक आप लोग खरा खरा खाते हैं तवा से उतरा हुआ या ठंडा, क्योंकि हर किसी का ना अलग अलग अपना अपना पसंद होता है। तो बताइएगा सब लोग कैसे कैसे पसंद है आप लोग को। एक्चुअली सो गई थी, आलू पराठा खा के भयंकर नींद आती है ना। आलू पराठा खाया, खाना ही बना दिया था। हाँ बेटू, सो चुकी मैं, उठ भी गई 20 मिनट बस सोई हूँ मैं। उसको लगा मैं सोई नहीं, उठ गई। मैं वीडियो अपलोड किया 2 बजे, फिर बस सो गई हूँ। और अभी 3 बजे, 1 घंटे लेट ही। बहुत मुश्किल से नींद आई यार, ज़्यादा थक जाओ नींद भी नहीं आती है। और हाँ, खाना बना रही थी मैं, आलू का पराठा बना के पूरा खाना बना लिया था हम लोगों ने। अब बस सो के उठी हूँ, जल्दी से झाड़ू पोछा निपटाऊँगी, फिर उसके बाद पता नहीं क्या करती हूँ, देखते हैं। गाइज मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ मेकओवर के लिए, सबके मिक्स कमेंट आ रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि कर लो बजट के अंदर, कई लोग बोल रहे हैं कि मत करो। एक कमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं नाम भूल गई, मैं डिस्प्ले में लगा दूँगी। उन्होंने बोला कि ना यहाँ अभी इस घर में ऐसा है ना, कोई भी सामान कहीं भी रख दो, इतना नहीं सोचते हैं हम पुराने घर में, है ना। और जब एक बार घर अपने घर में जाओगे ना, तो जहाँ जो सामान रखा है वहीं रखोगे, मतलब ये अपने आप ही आ जाता है घर को साफ़ करने के चक्कर में, ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सही में हम लोग का ऐसा है ना, अभी कुछ भी मतलब कहीं भी कुछ भी पड़ा मिल जाएगा आपको, कितना भी साफ़ कर लो गंदा गंदा मिल जाएगा। जब एक बार लेकिन नया घर बन जाएगा ना, तो फिर शायद ऐसा नहीं होगा। देखती हूँ मेकओवर का ऐसा है कि पूछती हूँ सौरभ लोगों से, देखती हूँ मतलब, या मैं सोच रही हूँ दिवाली के टाइम पे कुछ करूँगी। क्योंकि मेकओवर के लिए लाइक पर्दे वर्दे तो ठीक है, दीवारों में ज़्यादा चेंज लग रहा है मुझे। एक तो ये देखो आप, ये देखो आप यहाँ से, और ये पूरे भी गोदागादी कर रखी है। तो दीवार पेंट तो हो गई ऑब्वियसली, हमारे यहाँ दिवाली में हर साल होता है, भले वहाँ शिफ्ट होना होगा तो भी होगा। तो मैं सोच रही हूँ उस टाइम पे करूँगी तो और अच्छा रहेगा। 1-2 महीने ही रहेंगे दिवाली में, जुलाई आ गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर में दिवाली है। और देखती हूँ बाकी मैं। ये क्या पहले ना कबर्ड से, ये मैं कहीं मैंने बोला दुकान वाले ऑटो वाले से कि मुझे इंदौर जाना है, तो उन्होंने बोला
अभी गाड़ी से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर इंदौर जाना है इनको, लॉकडाउन है, पता नहीं क्या क्या बोल रही। कुर्ते का पूछा मैंने तो। क्या लेने आएंगे आप? मैं बिस्किट लेने आई हूँ। बिस्किट लेने? ये क्या पहन रखा है आपने? दुपट्टा नहीं है ये? हाँ, ये मम्मा का प्लाजो है। नहीं, ये तो दुपट्टा है जिट्टू मुट्टू का। जुट्टू मुट्टू का। इधर देखो। हाँ तो बोलिए मैडम, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम मैडम? मेरा नसना दीदी। है नसना दीदी। रत्ना दीदी। हाँ। कहाँ से सीख के आई ये नाम? आपको किसने बताया रत्ना दीदी? मेरा ही है, किसी से सीख के नहीं आई मैं। हाँ मेरा ही नाम है। ओके ओके रत्ना दीदी, व्हाट डू यू वांट? जी एक मुझे बिस्किट का पैकेट। आई डोंट हैव बिस्किट। बिस्किट आई डोंट हैव। तो मुझे एक क्रीम बारी। नहीं, क्रीम बारी है? कोई भी नहीं है। अच्छा, तो चैप्स बारी है? हैं? गिफ्ट है क्या? गिफ्ट? गिफ्ट में क्या चाहिए? मुझे गिफ्ट नहीं, खिलौने। अरे हाँ, आप कहाँ से आई हैं? मैं कुछ सामान लेने गई थी तो रुको। ओहो ओहो। जाइए बाय। अभी आप गिफ्ट तो दीजिए। गिफ्ट मेरे पास नहीं है, ये आपने पूरी जगह फैला रखा है। ये मेरी बेटू है, वो है ना आप। मेरी बेटू नन्नू है ना, उसने पूरे में पढ़ाई तो जैसे तैसी करी है और फैला दिया है। ये लो लो। ये वाला गिफ्ट आई डोंट हैव एनीथिंग। नहीं, वो है ना गिफ्ट। ले जाते बन जाएगा इतने सारे, आपको गिर जाओगे। तो एक्चुअली उठने के बाद मैं वैसे सो तो गई थी, बिल्कुल नशे की हालत में सोई तो मैं 20-25 मिनट ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 2-3 घंटे सो लिए हूँ, क्योंकि ना बहुत गहरी नींद आ गई थी। कई बार ऐसा होता है ना, गहरी नींद आए भले 10 मिनट की आए लेकिन बहुत रिलैक्स फील होता है। तो वही आज मेरा हाल हो रहा था। और ये देखो, ये पिलो नन्नू के लिए मैंने मंगाया है स्पेशली, और नन्नू लेके चली गई। मैं आपको दिखा रही थी, मैंने उसको बोला सबको दिखाते हैं, बट वो भाग गई। इसका मुझे पिलो का कवर बनवाना है, मैं आपको दिखाऊंगी कभी फ्री होके। और ये नन्नू ने देखो पूरे कपड़े मेरे उससे निकाल के, कपबोर्ड से निकाल के और पहन के देख रही थी। आपने अभी देखा तो एक काम और बढ़ा दिया है मेरा। तो मैं बेडशीट वगैरह भी एक सी करूँगी, उसके पहले मैं तह बना देती हूँ कपड़ों की। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के मुझे लगाना था एक्चुअली। जब मैं सो रही थी ना तो मम्मी ने एक रूम का लगा दिया था, और मैं जैसे ही सोकर उठी तो मम्मी को फिर मैंने मना किया, नहीं मम्मी मत लगाओ, मैं लगाऊंगी। मम्मी को ना यही लगता है कि सोनल सो के उठेगी, सुबह हो या दोपहर हो, कभी भी मम्मी को लगता है थोड़ा आराम कर ले, वरना ये थोड़ा बिजी रहती है और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इसको हर जगह पे। तो मम्मी को लगता है ऐसा ना हो ये आवाज़ों को सुन ले, पोछा की, बर्तनों की, किसी भी चीज़ की, तो ये उठ के आ जाएगी। तो मम्मी चुपचाप कर रही थी। फिर मैंने देखा, मैंने उनको मना किया कि मैं कर रही हूँ पोछा, आप छोड़ो अभी के अभी। फिर हो गया इसको करने के बाद, फिर मैं बाहर गई, पोछा लगाया मैंने। उसके बाद कितना काम बढ़ चुका है ना यार, ये लॉकडाउन की, कोरोना की वजह से सच में हर जगह का, दुनिया में हर घर का यही हाल हो गया है कि मतलब जो बेचारे जो काम करते हैं उनको भी पैसों की कितनी दिक्कत जा रही होगी सच में। और काम भी सबके घर का कितना बढ़ गया है। तो लॉकडाउन में सब लोग घर पे हैं, बर्तन भी ज़्यादा निकलते हैं। तो थोड़ा सा इस टाइम पे ना समझ के बर्तन निकालो। हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं सारे लोगों को, जैसे कि बॉटल कर ली ना, बॉटल से पानी पी लो, या फिर ग्लास को जल्दी जल्दी धोने मत रखो, तो कम से कम बर्तन निकलेंगे तो वॉश करने के लिए भी ज़्यादा नहीं होंगे। पर ऐसा नहीं चल पाता है, बोलने बस की बातें होती हैं, सब भूल जाते हैं। और आज मैंने हेयर वॉश जो किया था ना, मतलब कल, ये मैंने पता नया शैम्पू यूज़ किया है, टी ट्री ऑयल है, एक्चुअली डैंड्रफ के लिए है, वाओ का है। तो मैं अभी इसको 4-5 बार यूज़ करके देखूँगी, अगर मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं इसका रिव्यू आपसे पक्के से शेयर करूँगी। लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? अच्छा लगेगा दीदी।
सो ना यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगा रही थी, मुझे नहीं पता चला नन्नू कहाँ से झांक रही थी, और मैं जैसे होंठ बना रही थी वो भी ऐसे मुंह फाड़ रही थी, तो मेरे को ना उसको देख के प्यार आ गया, तो बस मैं इसलिए अपने दांतों को मिसमिसा करके उसकी गाल पकड़ रही थी, तो ऐसा मेरा फेस आ गया वीडियो में। गाइस, सो अब थोड़ी मेरी सूरत और शक्ल बन गई है और मैं इसको सही कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ, फिर मैं ना इसमें अटैच करके इससे बात करूँगी। हाँ, तो पहली चीज़ तो ना मुझे ये बोलनी थी कि सब लोगों ने पूछा था इस वाले चोकर का वो लिंक, वैसे मैंने कल के व्लॉग में भी डाल दिया था जो आज लाइव हुआ है, तो वैसे आज भी मैं डाल दूँगी, तो देख लेना जा करके। ये बताओ, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत डेलिकेट है, अच्छे से रखना पड़ेगा इसको, बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। ये ज्वेल्स गैलेक्सी का है, अमेज़ॉन का लिंक मैं दूँगी आपको। और ना जो बढ़िया से पैकेजिंग वगैरह तो बढ़िया होती है, बॉक्स में आया था ये, और बढ़िया पहनने में तो एक नंबर लगता है, आपने देखा ही है मेरे को उस वाले वीडियो में, हॉल वाले वीडियो में। वैसे मुझे ना चोकर ज़्यादा पसंद है, पता क्यों? क्योंकि ना एक तो मेरी गर्दन लंबी है, और गर्दन लंबी में थोड़ा सा भी डीप ने कितना भी अगर पहनो, थोड़ा सा, ज़्यादा तो मैं पहनती नहीं हूँ, तो वो ना मस्त लगता है चोकर, तो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है चोकर। बहुत सारे हैं, मैं कभी आपको दिखाऊंगी आराम से, बहुत तो नहीं, मतलब 4-5 होंगे तो दिखाऊंगी मैं आप लोग कभी आराम से बैठ के। अच्छा हाँ यार, बहुत लोग पूछते हैं कि ना मैं अपना कुरियर वगैरह जो आता है उसको कैसे सैनिटाइज़ करती हूँ। देखो, जैसे हमारे ना पार्सल आता है तो उसको हम वहाँ पर रख देते हैं, हमारा जो इन्वर्टर रखा हुआ है ना सीढ़ी से ऊपर, जहाँ शू रहेगा उसके ऊपर, तो वहाँ किसी का हाथ वत नहीं जाता, कोई वहाँ कोई छूता वूता भी नहीं। सबसे पहले आया पार्सल उसको वहाँ रख देते हैं, तुरंत हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन तक ही वहीं रखा रहता है। फिर 2 दिन बाद हम क्या करते हैं, सैनिटाइजिंग वाइप्स आती है मेरे पास, ये है, अगर आपको लेना तो ले सकते हो, ये वाली सैनिटाइजिंग वाइप्स हैं, ये निकल गया है, इसका बॉडीगार्ड करके नाम है, और सैनिटाइजिंग वाइप्स है, मतलब मल्टी यूजेस हैं इसके। या तो आप इसको अपने जैसे बच्चों के खिलौने उनको भी साफ़ कर सकते हो, डोर्स हो गए, नॉब्स हो गए, उनको क्लीन कर सकते हो, किचन में साफ़ कर सकते हो, स्टील भी से साफ़ हो सकती है, इसमें सब लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सब कुछ साफ़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको करना हो परचेज़ तो कर सकते हो। और आप अगर हाँ मेरा कोड यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, सोनल15। मुझे से कुछ पैसे वैसे नहीं मिलने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कोड है, कूपन कोड सोनल15। अगर आप उसको यूज़ करोगे, 500 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग करोगे तो 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये वाइप्स है, फेस भी इनफेक्ट आप क्लीन कर सकते हो, कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, इस वाइप से उस पार्सल को क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ओपन करते हैं, और बोलते हैं जो कपड़े में अगर वायरस आ जाता है कुछ भी उसमें, तो वो 1 दिन में तो आराम से निकल ही जाएगा, कुछ घंटों तक ही रहता है, तो इसलिए हम 2 दिन तक ही रखते हैं उसको, उसके बाद उसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, इसी कंपनी का ना एक बार मैं आपको और चीज़ दिखाती हूँ। तो इसके साथ एक और बॉडीगार्ड का ही ये डिसइंफेक्टेंट टैबलेट्स आती है, जैसे आपको फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह क्लीन करना है ना, तो वो कर सकते हो। इसमें करीब 50 टैबलेट्स हैं, और जैसे कि ना आप जो आपका मेन टैंक होता है ऊपर छत में, उसमें डाल दो 500 लीटर वाटर में एक टैबलेट डाल दो, तो आपका डेली का जो यूज़ करते हो, हैंड वॉश करते हो, सब में उसमें यूज़ हो जाएगा। क्लोरीन कमोडिटी है इसकी बेसिकली। और जैसे आपको पोछा वगैरह लगाना है ना, तो आप उसमें डाल लो इस टैबलेट को, फिर पोछा कर दो। या अगर आपको पार्सल क्लीन करना है तो ये ऐसा भी कर सकते हो, जैसे एक बकेट पानी लिया 10 लीटर, उसमें एक टैबलेट डाली, फिर उस पानी को एक स्प्रे बॉटल में रख लिया, और जैसे पार्सल आया तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए उसको भी रख सकते हो। तो इसकी भी लिंक मैं दे दूँगी। बस और बताना और क्या जानना है मुझसे तो मैं बताऊँगी आपको पक्के से। नन्नू मैडम वहाँ पर उस रूम में टीवी देख रही है दादी के साथ, और मैं इस रूम में आपसे बातें कर रही हूँ। सौरभ ऊपर बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने, शोभित भैया कुछ तो कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो चलो, आज मैंने बिंदी बहुत छोटी लगा ली है ना, मुझे वही दिखी सामने, मैंने लगा ली। मैं फेस वॉश करके आई तो मेरी वो बिंदी निकल ही गई थी। हे गाइस, आज तो मैंने बिल्कुल भी मतलब ऐसी लग रही हूँ, बिल्कुल उजड़े चमन सी। हालांकि मैंने शाम को कंघी कर ली थी, तो पता है अभी हमारे घर का सारे काम निपट चुके हैं। मैंने जानबूझ के कैमरा ऑन नहीं किया था, वरना ना वो सेटिंग ही सुधारते रह जाओगे, काम इतने थे। मैं ना शाम की पूजा करने गई, फिर मेरे को मन हुआ रामायण पढ़ने का, मैंने थोड़ी सी रामायण पढ़ ली, क्योंकि वो मुझे ना जय जय सूर्य नायक ये वाली पढ़नी थी। तो वो 1-2 दोहे के बाद थी जो आज मैंने सुबह पढ़ा था, तो मैंने सोचा उसको पहले फिनिश करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी। फिर आज खाने में दाल बनाया, रोटी बनाई। दाल मूंग की और उड़द की दाल दोनों को मिक्स करके मम्मी ने बना दी थी, जल्दी से मैंने रोटी सेक दी थी, सबने खा लिया।
और बस आप बताइए और क्या चल रहा है। और मंडे को हमारे यहाँ पे ना वो है सोमवती अमावस्या, हमारे यहाँ पे या पूरे इंडिया में सोमवती अमावस्या। तो आप बताइएगा आपके यहाँ पे क्या होता है। हमारे यहाँ फिर से उस दिन पूजा होगी। उस दिन ना 108 उसकी परिक्रमा लगाते हैं और तुलसी की लगाएंगे शायद, और 108 चीज़ों का दान करना होता है। हर साल अलग अलग दान करना होता है। जैसे परसों के ब्लॉग में आएगा, मतलब ये मंडे को है ना ये वाला, तो ट्यूसडे को आपको ब्लॉग में मिलेगा। और नन्नू भी सो चुकी है, नन्नू बहुत जल्दी सो गई। इनफैक्ट उसने आज खाना भी नहीं खाया है, मतलब पूजा कर रही थी मैं, वो रामायण पढ़ रही तभी सो गई थी वो। तो नन्नू बीच में अगर उठती तो शायद दूध पिएगी, हो सकता है खाए भी नहीं, सुबह ही उठेगी। और पता चला कभी सुबह ना जल्दी सो गई, 5-6 बजे उठा दे, कोई भरोसा नहीं है उसका। इतनी सारी बातें ना, मुझे लगता है मैं इतनी फ्रंट होके ऐसे बैठ के इतनी सारी बातें कर लूँगी, आप कहीं बोर नहीं हो जाओ, मुझे ये लगने लगता है। कुछ चलते फिरते दिखा देना चाहिए जिससे कि आप बोर नहीं हो। अगर वीडियो में आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बेबी से, बच्चों से, खाने से, किचन से, होम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो जो हो सकता है हर चीज़ की आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी। व्लॉग्स है जो डेली रूटीन में मैं शेयर करती हूँ, सब कुछ आपको मैं बताऊँगी और बहुत कुछ चीज़ें आपसे मैं सीखूँगी। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।